गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप लोग? आज इतवार के दिन हम पुनः एक बार मिल रहे हैं और मैंने ऐसा संकल्प लिया है, मैं ऐसे कार्य में प्रयत्नशील हूं कि जो वीकेंड के दिन रहते हैं, जैसे फ्राइडे इवनिंग से लेकर सैटरडे एंड संडे, जो खाली दिन होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, उन दिनों में हम अपनी बुद्धि का संवर्धन करें, अपने ज्ञान में नए दीप प्रज्वलित करें और जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे उतना ज्यादा हम अर्न करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे हमारे जो गुरु इन्वेस्टर हैं, पितातुल्य इन्वेस्टर हैं, श्री वॉरेन बफेट जी, उनका भी यही मानना है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज ऐसे एक विषय पर बात करने में जा रहा हूं जो आप सबके पोर्टफोलियो से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। विषय यह है कि क्या बात है, करीब 1-1.5-2 महीना से ज्यादा हो गया, निरंतर हमारा पोर्टफोलियो लाल प्रतीत हो रहा है, सिंदूर से ज्यादा लाल ये पोर्टफोलियो प्रतीत हो रहा है। देखिए, किसको नहीं पसंद कि उसका पोर्टफोलियो हरा रहे, पैसे छमछमाते हुए बरसते रहें? सबको पसंद है ना कि हर दिन हम 10,000 20,000 रोज हम प्लस होते जाएं। मगर शेयर मार्केट की कीमिया ऐसी है, शेयर मार्केट की स्वभाव ऐसा है, उसकी चाल उसकी ऐसी है कि वो स्ट्रेट चाल नहीं है। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मार्केट का ग्राफ आप कभी भी देखेंगे तो मार्केट ऐसे 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 ऊपर जाता है, कभी भी इस तरह से मार्केट ऊपर नहीं जाता। इस वजह से आपका पोर्टफोलियो जो इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से, यानी महंगाई की वजह से जो पोर्टफोलियो आपका बारंबार लाल हो रहा है, आपको नुकसान प्रतीत हो रहा है, आप इसकी चिंता ना करें, आप पैनिक सेलिंग ना करें। कोई भी शेयर आपने लिया हुआ है, अगर आपके पास और धन संपत्ति उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप जैसा स्थिति है वैसा ही रहने दें और नए निवेश की आवश्यकता नहीं है। मगर कुछ आपके पास एक्स्ट्रा पूंजी है जिससे आप अपने एवरेज को बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर करना चाहिए। जहां तक मैंने आपको कहा कि पैनिक सेलिंग, भैया पैनिक सेलिंग सही में होती है क्या? हाँ, होती है। जब हमारे जो हमारा क्या कहते हैं उसे, हमारे सहने की एक शक्ति होती है और जब हम उस शक्ति के निकट पहुंचने लगते हैं कि बस अब इससे ज्यादा गिरेगा तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, वहीं पर जो सही निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उसकी परीक्षा होती है। आप अगर सच्चे निवेशक हैं तो मार्केट में बने रहिए, डटे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जिस दिन लगता है कि मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको बार बार पोर्टफोलियो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ये सारे जो गुबार हैं, ये जो सारे बादल हैं, वो सारे बादल छट जाएंगे और फिर एक नए और सुखमय सुबह की शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है और ये जो इन्फ्लेशन है, क्या ये सतत ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, 100% नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। कोविड भी एक समय तक चला और कोविड भी गया। ये युद्ध के बादल भी छट जाएंगे, निश्चित तौर पे छटेंगे, जल्दी ही छटेंगे। और जब आप मार्केट में इसको समझिए, इस बात को समझिए, आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी खरीद रहे हैं। जब आपने शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी में उतने प्रतिशत के भागीदार हो गए, पार्टनर हो गए। इसलिए जब कंपनी पैसा कमाती है तो आपको डिविडेंड के तौर पे उपहार देती है, वो डिविडेंड के तौर पे अपनी कमाई का हिस्सा आपको देती है, क्योंकि आप ओनर हैं, इसलिए आप उसकी कमाई के हकदार भी होते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को खरीद रहे हैं। ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी यह है कि भारत इस विश्व का गुरु बनने जा रहा है। क्या कहा चिराग सर? क्या कहा? भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है। किस तरह से? योगा के क्षेत्र में हम गुरु बनने जा रहे हैं, हम एफएमसीजी के सेक्टर में गुरु बनने जा रहे हैं, हमने वैक्सीन 140 देशों को सप्लाई की, हम मेडिकल और फार्मा सेक्टर में गुरु बनने जा रहे हैं और यहां तक कि ज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम गुरु बनने जा रहे हैं। आज भारत डिफेंस का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज टॉप 10 एक्सपोर्टर की गिनती में शामिल होने जा रहा है। बहुत फख्र की बात है। तो आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को परचेज कर रहे हैं।
ग्रोथ स्टोरी, इसको परचेज करने का क्या मतलब होता है? इसको परचेज करने का यह मतलब होता है कि आप तेजस प्लेन को, तेजस फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते, कोई नहीं खरीद सकता, बराबर है। मगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के शेयर, HAL के शेयर तो खरीद सकते हैं। आप किसी ब्रिज को, हाईवे को या सड़क को नहीं खरीद सकते, मगर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, LNT, आप उसके शेयर को तो खरीद सकते हैं। इस तरह से जो भी सेक्टर आपको समझ आता हो, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, अपने आसपास टटोले, अपने आसपास के सेक्टर्स को देखें, आपको जहां पर ग्रोथ नजर आती हो, आप उस ग्रोथ के सेक्टर के शेयर्स को परचेज करते हुए भारत की ग्रोथ स्टोरी को आप परचेज करें। भारत की ग्रोथ स्टोरी हमें कहां ले जा रही है? हाँ, भारत की ग्रोथ स्टोरी हमें कहां ले जा रही है? भारत की ग्रोथ स्टोरी हमें ले जा रही है एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ। डेवलप्ड इंडिया क्या है? इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, इसके पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री था। इंडिया 2040 तक, 2050 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा। आप इमेजिन करें कि कितना सीमेंट की उसमें आवश्यकता होगी, कितने स्टील की आवश्यकता होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को साइड में भी रखें तो आप इमेजिन करें कि उसमें कितने पावर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, अपार इसमें संभावना है। तो कितना रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी सेक्टर, कितने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें अपार धन संपत्ति की वर्षा होने जा रही है। भारत जब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेगा, निश्चित माने आपका ये निवेश जो अभी आपको लाल दिख रहा है, ये आपको आने वाले 10 वर्षों में किसी भी आपके निवेश की तुलना में 10 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना भी आपको प्रॉफिट दे सकता है 10 वर्षों में। आप विजन को 10 इयर्स का रखिए। आप अगर अपने जीवन में निवेश करते हैं एफडी में, तो उसमें तो विजन आप 10 साल का रखते हैं, मगर जब आप मार्केट में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको रिजल्ट 10 दिन में चाहिए। भैया ये बात ठीक नहीं है। आप जिस तरह से एफडी में निवेश करने के बाद विजन को लंबा रखते हैं, उसी तरह से मार्केट में भी निवेश करने के बाद विजन को, अपने हॉराइजन को थोड़ा लंबा रखें। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये जो तात्कालिक, जो करंट, जो उठापटक चल रही है, जो गिरावट हो रही है, बढ़ रहा है, किसी दिन गिर रहा है, इस सब से अछूते रहेंगे आप, कमलबद्ध हो जाएंगे, कीचड़ में कमल की तरह खिले रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेशक मुझे पूछा कि चिराग सर, निवेशक की पहचान क्या होती है? 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा और मैंने तुरंत जवाब दिया कि सच्चा निवेशक वो है जो खुश रहे, जिसके चेहरे पे चमक हो, जिसकी आंखों में अंगारे हो, उसके चेहरे पे खुशी हो, वो सच्चा निवेशक है। उसने कहा कि खुश रहना, इसका निवेश से क्या संबंध? इसका डायरेक्ट संबंध है, इसका डायरेक्ट लिंक है। आप जब निवेश करते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखता है, तो आप निसंदेह खुश रहते हैं। निवेशक में और ट्रेडर में फर्क क्या है? निवेशक में और ट्रेडर में फर्क यह है कि ट्रेडर को सतत चिंता सताती है कि मैंने ये अभी खरीदा, ये तो गिर गया, अभी कल बढ़ेगा कि नहीं, सौदा रखूं या सौदा काटूं। निवेशक इन सब ऊहापोह से दूर रहता है। और आप जब, अच्छा एक लास्ट पॉइंट और वीडियो को अंत करें क्योंकि विषय बहुत लंबा खिंच जाएगा। वो पॉइंट ऐसा है कि आप अपने निवेश को, शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे को, पोर्टफोलियो को एक हाई पेड रिटर्न एफडी समझें। फिर से सुने, जो ज्यादा रिटर्न देने वाली एफडी है, आप जब अपने पोर्टफोलियो को वैसा समझेंगे तो आपको बहुत शांति और सुकून महसूस होगा। जब तक आप इसको गैम्बलिंग या कसीनो के तौर पे समझेंगे तो आपको जब ये गिरावट होगी तो मन विचलित होगा। जब भाव ऊपर जाएगा तभी मन में खुशी होगी और आपको लगेगा कि ये प्रॉफिट बुक कर लूं। अपने हॉराइजन को, अपने पर्सपेक्टिव को लंबा रखें, 5 से 10 वर्ष का रखें। निरंतर भारत की ग्रोथ स्टोरी में आपका जो सहयोग, इस वक्त कहते हैं उसको कि भारत का नवनिर्माण हो रहा है, 2 ईंटें हमारी भी जुड़ जाएं। तो ये जो आपके पोर्टफोलियो हैं, ये 2-2 ईंटें करके भारत के नवनिर्माण में जुड़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स सारे वेलकम हैं। हमें प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्न वेलकम हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा बहुत ही नया चैनल है, बहुत थोड़े से अभी सब्सक्राइबर हैं। आप वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में,
और नए लोगों को लर्न टू अर्न हम व्हाट्सएप पे जोड़ना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं जोड़ना चाहते। आप अगर जिज्ञासु हैं, आप क्यूरियस हैं और आप मार्केट में आकर भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ही आप हमें संपर्क करें। अपना व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब में, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के कमेंट, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, वहां से आपको मैसेज आ जाएगा और हम आपको लर्न टू अर्न हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम ऐड कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक बार, और खुश रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।